यह जादूगर पाब्लो मंच के बीचों बीच एक पत्थर की दीवार बना देता है और कहता है कि वह अपनी मानसिक शक्ति से उसके पार जा सकता है। जैसे ही सहायक पर्दा खींचता है, अगले ही पल वह सच में उस दीवार को पार कर आता है। नीचे बैठे दर्शक हैरान रह जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, फिर से करो। सिर्फ एक बार रिहर्सल करने वाला पाब्लो डरता है कि इस बार कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मगर मजबूरी में वह दोबारा शो करता है। जैसे ही पर्दा बंद होता है, वह जल्दी से इशारा करता है और उसका साथी एक छुपा हुआ बटन दबा देता है। फर्श पर एक छोटा सा छेद खुल जाता है। दीवार के पार जाने का रहस्य दरअसल इसी में छिपा होता है। मशहूर जादूगर पाब्लो अपनी सारी शान शौकत छोड़कर उसमें घुस जाता है और एक रहस्यमय मुद्रा में फिर से दर्शकों के सामने प्रकट होता है। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा गूंजती हैं। पीछे काम करने वालों को भी इस शो से बड़ी संतुष्टि मिलती है। जादू भले ही असली न हो, लेकिन पाब्लो मानता है कि अगर इससे लोगों को खुशी मिलती है तो इसका अपना एक महत्व है। यहीं से पाब्लो की लोकप्रियता बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि रूस का शाही परिवार भी उसे क्रेमलिन पैलेस में प्रदर्शन के लिए बुलाता है। पाब्लो मंच पर आते ही कहता है, मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। वह सभी से कहता है अपनी अपनी इच्छा एक कागज पर लिख दें और फिर उन्हें इकट्ठा करता है। विश्वास को और गहरा करने के लिए वह राजकुमारी से कहता है कि किसी भी एक पर्ची को बेतरतीब ढंग से चुने। फिर वह कहता है, चाहे जो भी इच्छा निकले मैं उसे पूरा कर दूंगा। मगर जब पाब्लो पर्ची खोलता है तो उसे याद आता है कि वह रूसी भाषा पढ़ना नहीं जानता। दर्शक ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं। खुद को कमतर समझने वाला रास्पुतिन, जो एक तांत्रिक सा था, भी अब निश्चिंत हो जाता है और उसे बस एक शोमैन समझता है। पाब्लो बेझिझक रानी से अनुवाद करने को कहता है। रानी पर्ची पढ़ते ही कहती है, यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लिखा होता है क्रेमलिन पैलेस की घंटी एक बार फिर बजे। लेकिन वह घंटी तो सैकड़ों सालों से बंद पड़ी थी। उसकी रस्सियां सड़ चुकी थी और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी नष्ट हो चुकी थी। लेकिन पाब्लो पर कोई असर नहीं होता। वह खिड़की खोलता है और उस पुरानी घंटी की ओर देखता है। फिर वह एक रुमाल निकालता है और उसमें एक सफेद रेशमी कपड़ा डालता है। अगले ही पल उस कपड़े से एक रस्सी निकलती है। सब तालियां बजाने लगते हैं। पर पाब्लो का असली जादू अब शुरू होता है। वह राजकुमारी को बुलाता है और रस्सी खींचने को कहता है। अगले ही पल वो पुरानी घंटी समय की सीमाओं को लांघती हुई फिर से बज उठती है। पूरा शाही दरबार चौंक जाता है। उन्हें लगता है जैसे उनके पूर्वजों की आत्माएं उन्हें पुकार रही हों। सभी घुटनों पर झुक जाते हैं। यहाँ तक कि ताकतवर माने जाने वाले रास्पुतिन को भी कोई चाल समझ नहीं आती। पर सब जानते हैं कि जादू असली नहीं होता। असल में हुआ यह था कि जैसे ही पाब्लो को पर्ची मिली, उसका साथी पहले ही पर्चियों को बदल चुका था। अब कोई भी पर्ची निकले उसमें घंटी बजाने की ही बात होती और रानी से अनुवाद करवाना इस पूरे नाटक को असली दिखाने की एक चाल थी। घंटी इसलिए बजी क्योंकि उसके एक साथी ने सामने की इमारत में छिपकर एक साइलेंसर लगी राइफल से गोली चलाई थी। जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची, गोली चली और घंटी बज उठी। एक आदमी ने